मेरे साथ वारदात हुई है रात को 1:30 बजे। 3 लड़के आए, उन्होंने आके गन पॉइंट पे हमें डीजल का माल बना दिया। 14 मोबाइल हमसे लेके गए। 12-14 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा खासा काम था अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमें ये बताएं आपका नाम क्या है और आपकी शॉप का क्या नाम है और जो वाकया पेश आया सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। फैसल जेंट सलून के नाम से मेरी शॉप है। रमज़ान 5वां रमज़ान था, 7 तारीख थी। मेरे साथ वारदात हुई है रात को 1:30 बजे। 3 लड़के आए, उन्होंने आके गन पॉइंट पे हमें डीजल का माल बना दिया। तकरीबन 14 मोबाइल हमसे लेके गए। तकरीबन 12-14 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा खासा काम था अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में। वो आए, आके उन्होंने एक लड़का यहाँ पे रुक गया, 3 अंदर आ गए। उन्होंने आके यरगमाल बना के मोबाइल छीने सबसे। एक यहाँ पे रुक गया, एक सीट पे बैठ गया, एक ने रिकवरी की है सबसे। मोबाइल शोबाइल लेके चले गए। हम गए हैं थाने में, उन्होंने उसी टाइम पे हमें लेके गए हैं। रेड किया हमने ये खोखो टाउन पे। जब रेड किया तो वहाँ पे जिस घर में रेड की है वो पुलिस वाले का घर था। उस घर पे किन बेसिस के ऊपर जो रेड की गई, आपको पता था कि वो वहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मोबाइल आईफोन 14 थे 3, आईफोन 13 था 1, सैमसंग के थे। मतलब सब महंगे मोबाइल थे। तो हम लोग ट्रैक कर रहे थे उसे। ट्रैक करते हुए जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो लोकेशन उधर की करंट लोकेशन दे रहा था। जब हम लोग उधर पहुँचे हैं तो डोर नॉक किया तो अंदर से एक लेडीज आई है। उसने जब पुलिस वालों को देखा तो उसने गाड़ियाँ ली हैं और उनको बोला ये भी पुलिस वाले का घर है। दाएं बाएं से पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ यहाँ पे मुलाजिम रहता है। फिर वहाँ से पुलिस का जो मुलाजिम रहता है, साथ साथ ताकि लोगों को जरा क्लियर होता जाए, जो मुलाजिम वहाँ पे रहता था वो किस ग्रेड का था? वो हमें नहीं पता क्योंकि पुलिस दोबारा उधर नहीं गई। आपने पूछा नहीं इर्द गिर्द से, मोहल्ले से कि ये सूरत हाल क्या है, हमारे तो फोन जो है लोकेट हो रहे हैं, या फिर आपने सोचा पुलिस है ना ही पंगा ले? नहीं, ये बात नहीं है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो सडनली मोबाइल की लोकेशन चेंज हो गई। वो आ रही थी दोबारा। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो लोकेशन चेंज हो के आ गई शादरा की। शादरा में हॉस्पिटल है बड़ा फेमस वहाँ की। जब हमने उनको कहा कि जी हम लोग दोबारा उधर जाना है, उन्होंने बाजवा हॉस्पिटल की आ रही? बाजवा हॉस्पिटल की। जब बाजवा हॉस्पिटल की आई है उसके बाद लोकेशन सुबह 6 बजे तक वहाँ की रही है बाजवा हॉस्पिटल की। हमने कहा जी आगे जाना, उन्होंने कहा नहीं जी सहरी का टाइम हो गया, अब हम लोग सहरी करेंगे, आपकी FIR कटेगी तो फिर आगे चलेंगे। तो सहरी किसने करवाई? सहरी तो पुलिस वालों ने खुद ही, पुलिस वालों ने खुद की या आपसे फरमाइश कर दी? उन्होंने खुद ही की। झूठ नहीं मैंने बोलना, यहाँ तक उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया था। फिर जब दूसरे दिन हमारी FIR कट गई है फिर हमने कहा जी आगे चलें। वो कह रहे जी आप रुको, 1 दिन रुको, 2 दिन रुको। 2 दिन बाद जब हम लोग गए हैं रावी रियान एक एरिया मरीज के से पहले, वहाँ पिन लोकेशन आ रही थी। पिन लोकेशन पे जब पहुँचे हैं तो कुछ भी नहीं मिला हमें। उस घर वाले की जो घर था उधर एक माई थी और बच्चे थे थोड़े, वो 4-5 बच्चे थे। जो जहाँ सबसे पहले गए थे? नहीं, दोबारा जब हम लोग रावी रियान गए हैं, जब उधर पहुंचे तो वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि मेरा बेटा है ऐसा, लेकिन मैंने उसे ना घर से आग कर दिया हुआ। हमने उनको कहा कि उसकी कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, उसका कोई नाम दिखा, उन्होंने कुछ नहीं दिया। पुलिस वहां से फिर दोबारा सहरी का टाइम हो गया था। उधर से जब निकले हैं तो पुलिस वालों को मैंने कहा जी दोबारा चलें उधर। वो कहते जी आप पर्सनली जाके उधर वो करो, रैकी करो, फिर हमें बताओ। अब मैं सिविल में जाके पर्सनली कैसे रैकी करते? एक नया पर्चा आप पे दर्ज हो जाता, वो नया हो जाता। तो दोबारा पुलिस ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो ये जैसे कि आप बता रहे कि रमजान में ये वकुआ हुआ और टीवी चैनल्स के ऊपर आप चल रहे हैं, तो ये वजह क्या बनी? ये वजह ये बनी मैडम कि दोबारा फिर मेरे साथ 19 अगस्त को दोबारा डकैती हुई है। मैंने अपना केस वहाँ से फॉरवर्ड कराया था CIA में, वहाँ पे भी कोई जांच पड़ताल नहीं थी हो रही। फिर ये मेरे कुछ सोर्स हैं, कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी दुकानदारी ख़राब हो रही है। क्योंकि मैडम जब सारा दिन हम लोग फारिग बैठते हैं, जब काम का टाइम होता है तो वो रात हो जाती है, सारा दिन काम नहीं होता। जब काम का टाइम होता है हमें बंद करनी पड़ जाती है क्योंकि ये रोड से इंसान हो जाता है। वो सामने थाना है, ये सामने CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो कि बंद है। बंद कैसे हैं? मतलब खराब हुए हैं या चलते ही नहीं? खराब है। कितने अरसे से? ये तकरीबन 3-4 साल से बंद है।
एप्लीकेशन वगैरह दी कि इनको सही कराएं, क्यों नहीं? हमारा काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो इधर की। लेकिन एप्लीकेशन तो दी जा सकती है ना शहरियों की जानिब से कि यहाँ पर सूरत हाल गमगीन है, तो यहाँ पर ठीक करवा। हम लोग स्पेशली जब गए हैं हमें तब पता चला, जब दूसरी वारदात हुई है तब हमें पता चला। पहली वारदात पे तो वो हमें उधर लेके नहीं गए CCTV कैमरे में, जब हम लोग गए तो हमें तब पता चला कि ये खराब है। नाज़रीन, आप सूरत हाल देख लें, CCTV कैमरास लगे हुए हैं और अवाम इस खुशफहमी में रहती है कि शायद जो है ये CCTV कैमरास हमारा बचाव करेंगे, लेकिन आई गेस जो सिर्फ बराए नाम लगाए गए हैं और ठीक करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई ना। आई गेस उनको पता है कि ये ख़राब हो चुके हैं, तो ये सही होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने बिल्कुल शॉप है और अगर ये CCTV कैमरास अगर किसी काम के नहीं है तो एटलीस्ट उतार देने चाहिए। मजे की बात आप ये सुने कि 2-4 बार कोई कस्टमर आया रात को, तो वो कहता नहीं अप्लाइड फॉर गाड़ी थी, उसके बाद 2 मिनट में पुलिस वाले आ गए कि जी इसके पास अप्लाइड फॉर कार है। हमने कहा जी आपको कैसे पता है? कहते जी हमें पीछे से कॉल आई है CCTV से। हम लोग उस गलत फहमी में रहे कि इसकी कैमरे ऑन होंगे। जब हमारे साथ वारदात हुई है तो वो कहते जी 3 साल से बंद नहीं है। आपको लगता है कि जो कॉल आपको, अब जैसे कि CCTV के लिए उन्होंने कहा कि हमें CCTV की कॉल आई है, उन्होंने कैमराज में देखी है, वाकई कैमराज बंद है या आपको कह दिया गया बंद है जी क्योंकि एक पुलिस वाले का नाम भी बीच में आ रहा है? क्या लगता है देख के, क्या महसूस हुआ कि कैमराज बंद है या बस बहाना है? नहीं, मैं खुद गया था CCTV उधर, वो जो कैमरे जहाँ पे लगे हुए वहाँ पे वाकई बंद थे। वाकई बंद थे। तो आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि ये हाईलाइट हो चुका है केस, तो काफ़ी TV चैनल्स पर भी आया, तो अब आपके मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे? उम्मीद है आपको? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो है वो अफगानिस्तान में ऑन हो रहे हैं। हमें ये भी यहाँ तक भी पता चला कि मोबाइल हमारे अफगानिस्तान ऑन हुए हैं। हमने कॉल किया, जाहिर है जो मेरे कस्टमर है हर कोई आम बंदा तो नहीं है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सिम चल जाती है? पाकिस्तान की सिम नहीं, आईफोन उधर ऑन हुए हैं, आईफोन उधर ऑन हुए हैं। अब जो कस्टमर है वो हमें कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर रहे, दुकानदारी मेरी खराब हो रही है, नुकसान मेरा हो रहा है, उल्टा मैं ही गिना जा रहा हूँ कि शायद मैंने ये करवाया। मुझे ये बताएं, जैसे कि पहले भी सबसे पहले लोकेशन पता चली, तो जब यहाँ पर लोकेट होते हैं आम तौर पर नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही चोरी डकैती होती है सबसे पहले मोबाइल फोन जो है बंद कर दिया जाता है ताकि लोकेशन लोकेट ना हो, तो वो व्हाट डू यू थिंक क्या वजह थी कि उन्होंने बार बार जगह जगह उसको ऑन? आईफोन जो है ना वो उसकी लोकेशन जो है ना वो तकरीबन 5 से 6 दिन तक अगर वो ऑफ भी हो जाए ना तो वो आती रहती है। उसका मोबाइल जो उसने अपने iPad के साथ अटैच किया हुआ था वो हम लोग 3 दिन तक उसको लोकेट करते रहे हैं। जब हमने रेड की उसके बाद डिवाइसेस कनेक्टेड थी उनकी कि उनको पता चलता था, लिंक्ड मोबाइल थे। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कि पीछे शॉप आप नाज़रीन देख सकते हैं, शॉप देखिए नजर आता है अंदर क्या हो रहा है क्योंकि बाहर अंधेरा है अंदर, तो अवाम ने किसी ने नहीं देखा या सूरत हाल ऐसी थी कि कुछ शक नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि जिस लोकेशन में वो खड़े हैं ना वो अंदर आके खड़े हो गए, 2 लड़के बाहर से बेचारे काम करवाने के लिए आए हैं। वो रात का टाइम था, उन्होंने समझा शायद रश लगा हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा था मेरा। जब से ये वारदात हुई है मैं समझ ले कि रोड पे आ गया हूँ, काम है ही नहीं, कस्टमर आते ही नहीं, डर के मारे कि यार इनके साथ तो 2 बार वारदात हो गई है। मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा 2 माह बाद, और आपका जो कैप्शन था जो TV चैनल के ऊपर चला या जो डिजिटल मीडिया पे चला उसमें कहा गया हर 3 माह के बाद डकैती होती है, इसमें क्या सच्चाई? मेरे साथ मतलब 3 माह में 2 बार हुई है। इस रोड में जितने सैलून है ना ये लोग सैलून को टारगेट कर रहे हैं। मेरे पास इनकी बेशुमार फुटेज आई है, मेरे पास इनकी मोबाइल शॉप्स में भी इकट्ठे हुए आई है, मेरे पास ये साथ ही LFC करके कोई बर्गर पॉइंट है उनके साथ भी हुई है, उनकी भी आई है फुटेज। वो सेम लड़के हैं, वो बड़े इजीली सेम वही वो जैसे वो मेरे पास आए थे वैसे ही वो आते हैं, बड़े आराम से टारगेट करके और निकल जाते हैं। और कितने मिनट लगाते हैं इस तमाम तर? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट। और नाज़रीन, जब एक शख्स, एक जो ग्रुप है बार बार इसी जगह पर चोरी या डकैती कर रहा है तो वो पुलिस के लिए पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि पुलिस पकड़ना चाहे। और जब लोकेट भी हो रहा है, आपने सहरी अफ्तारियों में लग जाना, तो फिर आपने कहाँ से जो चीज़ें हैं चोर पकड़ने और डकैत जो है वो पकड़ने, और अब अफगानिस्तान में लोकेट हो रहा है। अब ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक ही गिरोह है जो जगह जगह पे डकैतियाँ मार रहा है और इतनी फ्रीक्वेंटली मारा है कि 3 माह में 2 डकैतियाँ मार चुका है। उसके बाद एक पुलिस वाले के घर पहले लोकेट हुआ, फिर उसके बाद मुरीद के लोकेट हुआ, और उस औरत ने यह भी कहा कि मेरा बेटा ऐसा ही है। और उसके बाद अब अफगानिस्तान कैसे पहुंचा, अफगानिस्तान में मोबाइल जो है पाकिस्तान से बाहर कैसे चला गया, तो सिचुएशन जो है
काफी क्रिटिकल है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से हमने क्या मुतालबा करना है, उल्टा हमें कहते हैं कि जी आप लोग गार्ड रखो। अब मुझे ये बताएं कि सलोन वाला 15-20 हज़ार रुपए में गार्ड कैसे अफोर्ड कर सकता है? और जब थाने के सामने आपका सलोन है तो अगर थाने वाले आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं कर सकते, तो गार्ड कर सकते हैं। आप बिलीव करें कि थाने के बिल्कुल ऑपोजिट, मैं तो थोड़ा सा हटके हूँ, थाने के बिल्कुल ऑपोजिट दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे वो बंदे को लूट के लेके गए हैं, गन पॉइंट पे उल्टा फायरिंग करके गए, उसको भी किसी ने नहीं पकड़ा, वो भी बेचारा अपनी जान छुड़ा के भागा है, वो बच्चा बच गया, ये अल्लाह का शुक्र है, वो तो उसको मारने लगे थे। पुलिस करती क्या है, क्या एक्टिविटी आपको पता है कि ये काम जो है पुलिस ने बड़ा अच्छा किया? लेकिन जी मैं किसी को ना अपना वो दुश्मन बनाना चाहता हूँ, दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है अवाम का तहफ़्फ़ुज़, इससे ज्यादा जो है वो क्या किया जाता है? तहफ़्फ़ुज़ में हमें एटलीस्ट ये जो हमारे टैक्स से लगे हुए हैं इसी से ही हमें बेनिफिट मिल जाए ना, कि कैमरे जो खराब हुए हुए हैं एटलीस्ट ये ठीक हो जाए। आप ये देखें कि बड़ा इजीली मुझे वो दिखा सकते हैं कि ये बंदे यहाँ से कहाँ गए हैं। अब जो बंदे यहाँ से डकैती करके गए हैं, मैंने सीसीटीवी में देखा है, सुकनैर ये आगे शालामार चौक से पहले आता है, वहाँ तक डॉल्फिन खड़ी है, लेकिन वो बंदे वहाँ तक नहीं गए। रास्ते में 3 कैमरे तीनों बंद हैं, मुझे नहीं पता वो दाएं मुड़ गए बाएं मुड़ गए, किसी को नहीं पता। अगर वो कैमरे ऑन होते तो हम लोग उन तक पहुँच सकते थे, लेकिन वो पहुँचे नहीं। वाकई तो ये इतने पुराने शहरी हैं कि ये पुलिस को भी डिमांड नहीं करे कि आपने काम करना है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ कैमरास ठीक कर दिए जाए, ताकि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो एटलीस्ट लोकेट हो सके, खुदा न खासा कोई बड़ी सूरत हाल भी पेश आ सकती है। तो अवाम जो है, हमारे लास्ट टाइम एसएचओ साहब थे रिजवान खान साहब, बिलीव करें वो इतने अच्छे आदमी थे, वो उन्होंने स्पेशली राउंड लगवाने शुरू कर दिए थे रात को, पता नहीं क्या उनका मसला बना, वो लास्ट टाइम उनको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव थे इस काम में, उन्होंने काफ़ी राउंड लगवाए, गाड़ियाँ चलवाई, मतलब अमनो अमान की सूरत हाल हो जाती है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी सी डिमांड है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कैमरास ठीक होने चाहिए और होने भी चाहिए, सेफ सिटी कैमरास इसीलिए है ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो आवाम को एटलीस्ट पता चले किया किसने और मजीद ऐसी वारदातों से बचा जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है जो कैमरास एटलीस्ट लगे वो ठीक हो सके और दिन दहाड़े और रात को भी इतनी रोशन दुकान में जो है ऐसी सूरत हाल पेश ना आए।